नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस श्रृंखला में हमने 1 से लेकर के 105 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। कथा वस्तु से हम सभी सुपरिचित हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हमने पहले देखा था। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत की वन पर्व से लिया गया है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व के एक 313वें अध्याय में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद वर्णित है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से पाठकों को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं और दार्शनिक तत्वों का समुचित बोध होता है। कथा वस्तु अत्यधिक रोचक है। जलाशय के समीप अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर विलाप करते हैं और वहीं उनका यक्ष से संवाद होता है। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत रोचक ढंग से यह श्रृंखला आगे बढ़ती है। अब तक बहुत सारे प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछे जा चुके हैं और युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक धैर्यपूर्वक उनका उत्तर दिया है। आइए देखते हैं युधिष्ठिर आगे क्या कहते हैं। इसकी पूर्व की कड़ी में हमने देखा था कि यक्ष के द्वारा पूछा गया था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नित्य नरक को जाता है। तो युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, देखते हैं। विद्यमाने धने लोभात् भोग विवर्जितम पश्चातस्ति न यो ब्रूयात् सो अक्षय नरकम व्रजेत। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति धन होने पर भी दान एवं योग से रहित है, विद्यमाने धने धन के विद्यमान होने पर भी लोभात् दान भोग विवर्जितः लोभ दान और भोग से रहित है, पश्चात नह इति ही यो ब्रूयात् सो अक्षकम नरकम व्रजेत। जो ब्राह्मण कुटुंबी जन इत्यादि को बाद में नहीं है ऐसा कह देता है, वह नित्य नरक को जाता है। इससे पूर्व की कड़ी में हमने देखा था कि जो निर्धन ब्राह्मण को बुला करके पहले बुलाता है स्वयं और उसके बाद मना कर देता है कि कुछ नहीं है, नहीं देने का है, वह व्यक्ति नित्य नरक को जाता है। और इसी क्रम में वो कहते हैं कि जो धन होने पर भी लोगों को जो व्यक्ति आवश्यकता है जिनको या जो उनके आश्रित हैं उनको दान नहीं देता, जो योग से रहित है, और वो बाद में जो उसके आश्रित जन हैं उन्हें नहीं है ऐसा कह देता है, वह नित्य नरक को जाता है। यानी कि होते हुए भी जो व्यक्ति दान आदि कार्य को नहीं करता, याचना करने वाले को नहीं देता, वह नित्य नरक को जाता है। भारतीय संस्कृति की दान की जो महिमा है उसका इसमें वर्णन किया गया है और कहा गया है कि अपने मान्यता यह है भारतीय संस्कृति में कि जो भी हम धनार्जन करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक भाग जो है वो हमें दान के रूप में अवश्य देना चाहिए, जो कि पुण्य दिलाने वाला होता है। यक्ष कहते हैं, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाधीन श्रुतेन वा ब्राह्मणम केन भवति प्रबुदित सुनिश्चितम। यक्ष बोला कि हे राजन, कुल आचरण वेद अध्ययन तथा शास्त्र श्रवण में किसके ब्राह्मणत्व होता है, यह अच्छी प्रकार से निश्चय पूर्वक बताओ। यक्ष आगे प्रश्न करते हुए कहते हैं, राजन, हे राजन, कुलेन वृत्तेन स्वाधीन, कुल से, व्रत से, आचरण से, स्वाध्ययन वेद आदि का अध्ययन करने से, श्रुतेन व शास्त्रों आदि के श्रवण से, ब्राह्मणम केन भवति, किसके अंदर ब्राह्मणत्व होता है, भवति ब्रूह एतत् सुनिश्चितम, ये अच्छी प्रकार से सुनिश्चित कर लीजिए फिर बताइए। युधिष्ठिर कहते हैं, शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च व्रतमेव न संशय। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे तात सुनो, न तो कुल, न कोई वेद अभ्यास और न ही शास्त्र श्रवण ब्राह्मणत्व का कारण है, सदाचार ही ब्राह्मणत्व का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोई कुलीन होने से, उस कुल में उत्पन्न हो जाने से ब्राह्मण नहीं होता, कोई वेदों का अभ्यास कर लेने से ब्राह्मण नहीं होता, और ना ही शास्त्रों का श्रवण करने से उसमें ब्राह्मणत्व आता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वही ब्राह्मणत्व का पात्र होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ ब्राह्मणत्व का मतलब
उस जाति विशेष से नहीं है जहाँ पर जिसमें ब्राह्मण की बात कही गई है। यहाँ पर ब्राह्मणत्व जो उसके अंदर के जो गुण माने गए हैं, उस गुण का पात्र कौन है, ऐसा पूछने का आशय है। और यही उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि श्रुहु, हे सुनिए, हे यक्ष, कुलम, ना तो कोई कुल, न स्वाध्याय, न श्रुत, ये सब, श्रुतम माने वेद का अध्ययन आदि करना, शास्त्रों का श्रवण आदि करना, ये सब ब्राह्मणत्व के कारण नहीं है। व्रतमेव च न संशय, निश्चित ही ब्राह्मणत्व का जो कारण है वो द्विजतय जो है, सदाचार है। व्रत में माने कि निश्चय ही सदाचार है, आचरण है। जो सदाचारी है, जो अच्छा आचरण करता है, वही ब्राह्मणत्व का पात्र है। व्रतम यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणे विशेषता, अक्षीर्ण व्रत तो न क्षीर्ण व्रतस्तु हतु हता। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि विशेष रूप से ब्राह्मण को आचरण का प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। नष्ट न हुए आचरण वाला ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से ही नहीं है, किंतु यदि वह आचार से नष्ट तो स्वयं नष्ट है, अर्थात मृत के समान है। व्रतम यत्नेन संरक्षण, कहा गया है कि व्रत की हमें अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणेन विशेषता, जो व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, जो उस कार्य विशेष में लगे हुए हैं, जो ज्ञान के जीविका है जिनकी, वो लोग विशेष तौर पर उन्हें व्रत, अपना आचरण जो है वो संभाल कर रखना चाहिए, अपने आचरण को बनाए रखना चाहिए। अक्षीण व्रत न छीणो, क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर हम एक बार धन से क्षीण हो जाते हैं, ऐसा हमने अन्य भी नीति ग्रंथों में पढ़ा है कि धन नष्ट हो जाए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, और अगर आचरण नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अक्षीण व्रतो न क्षीणो व्रतस्तु हतो हता, इसलिए ब्राह्मणत्व से वह व्यक्ति ही नहीं है जो कर्म में लगा हुआ है या उस प्रकार का आचरण नहीं करता। नष्ट ना हुए आचरण वाला ब्राह्मण, यानी कि जिसका सदाचार नष्ट नहीं हुआ है, वह ब्राह्मणत्व से ही नहीं माना जाता, किंतु वह आचार से नष्ट है। अगर उसका सदाचार नष्ट हो गया है तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता। पठकाम पाठकाश्च ये चान्य शास्त्र चिंतका सर्वे वैशेनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पढ़ने वाले तथा पढ़ाने वाले व दूसरे शास्त्रों पर विचार करने वाले, वह सब बुरे स्वभाव वाले और मूर्ख ही हैं। जो आचारवान है वही पंडित है, अर्थात वास्तव में वही पंडित है जिसका आचरण शुद्ध है। तो उस क्रम में ही युधिष्ठिर कहते हैं कि पठकाम पाठकाश्च, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, या अन्य शास्त्र चिंतका, जो अन्य शास्त्र आदि के पर चिंतन विचार मनन करने वाले हैं, सर्वे व्यसनो मूर्खा, वह सभी विभिन्न प्रकार के व्यसन में फंसे हुए और मूर्ख ही हैं। यह क्रियावान सा पंडिता, और जो उस पर आचरण करता है, यानी कि पढ़ने पढ़ाने और शास्त्रों पर विचार करने वाले अगर स्वयं उसका आचरण नहीं करते, उसे अपने जीवन में नहीं ढालते, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। जो क्रियावान है, जो आचरणवान है, जो ऊपर बताए हुए शास्त्रों का अध्ययन करके उसे अपने जीवन में सदाचार को उतारता है, वास्तव में सा पंडिता माने वही शुद्ध है, वही पंडित है। आज हमने देखा कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद के मध्य यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने किस प्रकार दिया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद को देखने के लिए। धन्यवाद।